वारे से बंद कर दो क्यों ना वो चिपक को थोड़ी बदल फालतू के वो के यहाँ चिपक वो चिपक स्टेबलाइजर वगैरह શું वो जो मतलब बोली स्टेबलाइजर। अरे भाई इतना सारा जंजाल किस तरह से मैं पैनल में ऐड करूँगा। लो भाई ये पैनल कंप्लीट हो गया। ये देखिए गाइस कंप्लीट 100% वर्क हो चुका है। तो यहाँ पर तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी का पैनल बोर्ड है। इस लकड़ी के पैनल बोर्ड पे मैं यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह सब कुछ ऐड करूँगा। ये सारी सामग्री ये क्यों बना रहा हूँ, किस वजह से बना रहा हूँ, किस पर्पज़ से ये पैनल बन रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। टाइम निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको हम कंप्लीट सिखाएंगे किस तरह से वायरिंग की जाती है, किस तरह से इनको बनाया जाता है और ग्राहकों के किस टाइप का कहाँ पे किस टाइप का पैनल आपको बनाना चाहिए, ये सब आपको सिखा दूंगा और आपकी सोच जो है बदल दूंगा। और जब भी ग्राहक के आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैनल यहाँ पे यूज़ होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 63 एम्पियर के तकरीबन 8 फ्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। 3 होल्डर है, यहाँ पे 100 एम्पियर के 2 फ्यूज़ हैं और यहाँ पे MCB बॉक्स है 4 पोल के और एक चेंज ओवर है। ठीक है, इन सभी के यहाँ पे होल निकालेंगे और फ्यूज़ के ऊपर वाले एरिया में एक एक होल और नीचे वाले एरिया में एक एक होल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें आगे इसी तरह से जानकारी पाने के लिए। अब नीचे की तरफ भी हम होल निकालेंगे एक एक करके। तो एक एक होल इस वजह से निकाला जाता है ताकि एक एक वायर यहाँ नीचे से और एक एक वायर ऊपर से हम यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 एम्पियर के ऊपर 2-2 होल निकालेंगे और 100 एम्पियर के नीचे वाले एरिया में 2-2 होल निकालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर वायर को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने होल को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे होल्डर के लिए एक एक होल बीच में निकाल देंगे ताकि इसका भी वायर बाहर निकल जाए। ओके, अब यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम MCB बॉक्स के लिए 8 होल निकालेंगे जिसमें हम 10 होल निकालने वाले हैं, 2 एक्स्ट्रा निकालेंगे एक एक करके। ओके, यहाँ पर और आप चेंजवर के लिए 8 नीचे की तरफ होल निकाले हैं और 8 ऊपर की तरफ होल निकालें। इसके अंदर क्या है डबल वायर कभी भी आ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आ सकते हैं, तो आपको पहले से ही होल निकाल देने हैं। तो अब क्या करेंगे इसको सफाई करेंगे और चेक करेंगे होल सही है या नहीं। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अब भी लाइक कर दें ताकि आगे इसी तरह से वीडियोस देखने को आपको मिले। हालांकि इस टाइप की मैंने वीडियो और बना रखी है हमारे इस चैनल पे, जा कर के विज़िट करिए चैनल के ऊपर और देखिए पैनल बोर्ड के कुछ वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आपको उससे भी काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ये 2 होल है नीचे और इसको यहाँ रखेंगे तो इन्हीं होल के अंदर आप स्क्रू कसेंगे। स्क्रू कसने से क्या है कि आपका जो ये फ्यूज़ है काफ़ी अच्छी तरीके से लकड़ी के ऊपर ऐड हो जाएगा मस्त तरीके से। तो आपको यहाँ पे होल निकाल करके फ्यूज़ को इस तरह से फिटिंग कर देना है। ये 100 एम्पियर के होल हैं तो 100 एम्पियर के यहाँ पे फिट होंगे, तो हमने निशान लगा करके होल निकाल दिया। होल करते हुए ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि होल आपको पता है, सबको पता है कैसे होल होता है। ओके, तो यहाँ पर ये है MCB बॉक्स प्लेट। ठीक है, MCB बॉक्स प्लेट है 4 पोल की, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे एक एक करके होल्डर को ऐड करेंगे। 3 होल्डर यानी कि 3 लाइनों को पता करेगा, यानी कि 3 इंडिकेटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम चेंज ओवर भी लगाएंगे 32 एम्पियर 32 एम्पियर का यहाँ पर चेंज ओवर है। ये ग्राहक के पास पहले से पड़ा था तो वह हमने यहाँ पर यूज़ लिया है, नहीं तो नया लेके आते, बाकी सब सामान नया है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेट है। इस प्लेट को कसने का एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए आप इस तरह का एक स्क्रू आता है, ये फोर्सलिंग वगैरह वाले जो है लोग वो यूज़ लेते हैं। इसको आप बड़ी आसानी से लकड़ी के अंदर कस सकते हैं बिना किसी होल के। ओके, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह को चेक करेंगे मजबूती से ये सेटअप हुए हैं या नहीं। अगर सेटअप नहीं हुए तो आप अच्छे से सेटअप कर लें। तो कुछ इस तरह के स्क्रू आपको यूज़ लेने हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं वॉशर लगा करके हमने स्क्रू से ऐड किए हैं और शानदार तरीके से कस चुके हैं। इसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये ढीले तो नहीं हैं या फिर उखड़ तो नहीं जाएंगे। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए आपको फ्यूज़ और चेंज ओवर को चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कम्प्लीटली सेटअप कर ही दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक फ्यूज़ लेंगे
फ्यूज़ इसके अंदर डालेंगे और एक एक करके हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है ये काफ़ी मज़बूत सेटअप हुआ है। ये देखिए फ्यूज़ का कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसमें भी देख लेते हैं नहीं बिगड़ा कुछ भी। अब चेंज ओवर को भी चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चेंज ओवर। चेंज ओवर के अंदर अच्छे से फिटिंग होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आइसोलेटर है 63 एम्पियर का। आप यहाँ पर एमसीबी भी लगा सकते हैं, 4 पोल एमसीबी इसे कहते हैं। ओके, आइसोलेटर यहाँ पर मैं यूज़ ले रहा हूँ कोई पर्पस के लिए, यानी कि कोई वजह है, इस वजह से यहाँ पर एमसीबी यूज़ नहीं लिया। इसे आप इस तरह से रखिए और आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर इसके हैंगल को निकालेंगे और इस तरह से हैंग कर देंगे। तो ये देख सकते हैं काफ़ी मजबूत हो गया। और अगर आप इस तरह से लगाना चाहते हैं, इस तरह से रख के आप इसे प्रेस कर दें, तब भी आप ये फिट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फिट हो गया है। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। इस चारों के अंदर हमें सबसे पहले वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के लिए प्योर कॉपर 6 mm की वायर आपको यूज़ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, 6 mm की वायर जब आप यूज़ लेंगे तो कोई भी लोड का यहाँ पर ख़तरा नहीं होगा। सबसे पहले हमें साइज़ करना है। इस नीचे वाले होल में निकाल के ऊपर वाले होल से हम इस वायर को निकालेंगे और फ्यूज़ के पास में रख देंगे इस तरह से, जैसे इसके अंदर का एरिया नाप लेंगे और बाहर जो एमसीबी है इसका भी एक एरिया नाप लेंगे आइसोलेटर का। ठीक है, अब ये वायर हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब इस टाइप के मुझे बहुत सारे वायर निकालने हैं, यानी ये तकरीबन 8 वायर यहाँ से निकालने हैं। तो एक वायर मैंने कट कर दिया, तो इस टाइप के मुझे 8 वायर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैंने 8 वायर निकाल दिए। अब इन्हीं 8 वायरों को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। गाइस मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये कुछ अलग पर्पस के लिए पैनल बनाया गया है। तो आप बिल्कुल भी ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई ये कनेक्शन कैसे कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं एक एक फ्यूज़ में 4 हमने ऐड कर दिए, जिसमें ये 2 वायर मैं एक होल के अंदर ऐड करूँगा। आपको आगे सब कुछ समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों वायर जो मैंने ऐड किए हैं, ये दोनों यहाँ पास में जो नीचे की तरफ होल आ रहे हैं, इसके अंदर इन दोनों होलों को वायरों को निकाल देंगे। ठीक है, ये 2 वायर हम यहाँ से निकाल दिए हैं, ये सीधा एमसीबी में जाएगा, यानी कि आइसोलेटर में जाएगा। ओके, तो अब ये दूसरा वायर है, ये दूसरे होल के अंदर डालना है और यह नीचे वाले दोनों होल में निकल जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऊपर चारों वायर एक हो गए हैं और नीचे आते आते 4 वायर अलग अलग हो गए हैं। इसका क्या मतलब है भाई, ये क्या मतलब है, ये चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर, यह है आपको मैं आगे समझाऊंगा। ओके, और ये किस पर्पस से पैनल बनाया जा रहा है इसके बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल जाननी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो दूसरे फ्यूज़ के 4 वायर मैंने इसके अंदर भी लेके आ गया, यानी कि दोनों एमसीबी बॉक्स में 4 वायर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई करनी है। ओके, अब यहाँ पर समझिएगा, ऊपर से यहाँ सिंगल वायर बन के यहाँ से 4 वायर डिवाइड हुए और इसके अंदर आए। सेकंड फ्यूज़ में भी 4 वायर बन के सिंगल वायर 4 वायर बन के डिवाइड हुए। ओके, और नीचे कौन से कनेक्शन होंगे ये हम ग्राहक के यहाँ पे बताएंगे आपको कि क्या कनेक्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 कनेक्शन हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 फ्यूज़ है, जिसमें 2 फ्यूज़ को मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा। अब आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट भाई क्यों? तो इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लेना है और ये 2 जो ऊपर वाले फ्यूज़ हैं, फर्स्ट वाले जो 2 फ्यूज़ हैं, इसके अंदर हम 2 वायरों को डाल देंगे। सॉरी, एक वायर को शॉर्ट कर देंगे, दोनों फ्यूज़ को एक वायर से। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ दूसरा 2 फ्यूज़ और बचे हैं, इसको भी हम कुछ इसी तरह से शॉर्ट कर देंगे दोनों वायरों को। इससे क्या होगा कि एक न्यूट्रल से दोनों फ्यूज़ के अंदर न्यूट्रल पहुँच जाएगा और अलग अलग न्यूट्रल यहाँ पे दौड़ेगा। और यह 2 न्यूट्रल फेज़ हैं। सबसे पहले हम यहाँ सॉरी ये इसका चेंज ओवर है, इसकी वायरिंग करेंगे। तो एक वायर हम यहाँ नीचे फेज़ लेके आ गए और एक वायर हम इसका फ्यूज़ में डालेंगे, यानी कि तीसरे मीटर का फ्यूज़ है ये, तीसरा मीटर इसके अंदर ऐड होने वाला है। यहाँ पर एक वायर निकाला यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा वायर जो न्यूट्रल होता है, मीटर का जो न्यूट्रल होता है, वो एक इसके अंदर लेके आएंगे और यहाँ से सीधा उस फ्यूज़ के पास वाले एरिया में डाल देंगे, यानी कि न्यूट्रल और फेज़ यहाँ पर हमने चेंज ओवर के अंदर लेके आ गए हैं, यानी कि 1 मीटर की जो लाइन है चेंज ओवर तक आ चुकी है। ओके, अब दूसरी वायर हम डालेंगे। यहाँ पे ये एक न्यूट्रल है, दोनों आपस में एक ही न्यूट्रल है ये दोनों फ्यूज़। तो इसका न्यूट्रल एक हम इसके ऊपर वाले एरिया में लाएंगे, यहाँ से पहले इसके अंदर एक वायर डालेंगे। ओके, यहाँ डालने के बाद इस वायर को सीधा हम एमसीबी सॉरी ये चेंज ओवर जो होता है इसके अंदर हम लेके आ जाएंगे। ये न्यूट्रल हो गया है, ये भी वर्क करेगा
और ये 2 मीटर से वर्क करने वाला चेंज ओवर है। ओके, अब यहाँ से हम फेज़ लेंगे, इस होल से यहाँ से हम फेज़ लेंगे, इसका फेज़ हम इसके अंदर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड फेज़ आ गया और सेकंड मीटर से भी फेज़ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल के हम यहाँ पर छोड़ देंगे, बेफिक्र हो जाइए। आप आगे देखते जाइए कैसे काम हो रहा है यहाँ पर। तो यह दोनों वायर, एक वायर इसमें आ गया फेज़, ठीक है, और यही न्यूट्रल जो है इसमें आ गया, ठीक है। 1 मीटर का काम हो गया, ये दूसरे मीटर का इन 2 फ्यूज़ में काम हो गया। तो लगभग यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, ये दोनों शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल और फेज़ हैं, ठीक है। और ये फेज़ और फेज़ डबल फेज़ है, एक फेज़ इसके लिए है, एक फेज़ इसके लिए है, ठीक है। इसके अंदर से फेज़ इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर से न्यूट्रल फेज़ इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। ओके, अब आपने ये तो समझ लिया होगा। अब यहाँ से होल्डर की वायर जो है वो हम यहाँ से एक एक करके ऐड करेंगे। अब ये कनेक्शन कहाँ होंगे ये भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। वीडियो को लाइक करते जाइए गाइस, वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब भी अभी से कर दें, और अगर पुरानी वीडियो आपको देखनी है मेरे पैनल वगैरह की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले एक फेज़ के अंदर, यानी कि फर्स्ट फेज़ जो है, फर्स्ट मीटर का फेज़ है और फर्स्ट मीटर का न्यूट्रल है, इन दोनों के अंदर फर्स्ट होल्डर का कनेक्शन हमने लेके आ गए। अब यहाँ पर दूसरा होल्डर है, दूसरे होल्डर को दूसरे मीटर के फेज़ में यहाँ पे और दूसरे मीटर की लाइन के न्यूट्रल में यहाँ पर हम ये ला देंगे, ठीक है। 2 होल्डर कंप्लीट। अब तीसरा होल्डर हम तीसरे फ्यूज़ के अंदर, चौथे फ्यूज़ के अंदर, सॉरी 5वें 6ठे फ्यूज़ के अंदर हम ऐड करेंगे न्यूट्रल और फेज़ के लिए। गाइस ये 3 होल्डर 3 मीटर को दर्शाएंगे, ना कि 3 फेज़ को दर्शाएंगे। वहाँ पर सिंगल फेज़ के 3 मीटर ऐड किए गए हैं, जिसमें तीनों मीटर की वायरिंग हम इस एक पैनल के अंदर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। जो फ्यूज़ से चारों फेज़ सिंगल में आ रहे हैं वो चारों फेज़ हम यहाँ आइसोलेटर में ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। तो चारों को हम इस तरह से ऐड कर देंगे तो इस 4 पोल के अंदर इनपुट लाइन हो जाएगी। ये इनपुट है और नीचे की तरफ आउटपुट है। तो यहाँ से जितने भी लाइन हैं वो करंट मारेगी नीचे की तरफ। ओके, अब मैं यहाँ से इन सभी को कस दूंगा, ठीक है, कंप्लीट तरीके से। गाइस आपको उम्मीद है वायरिंग तो समझ में आ रही होगी, लेकिन पीछे की तरफ मैं एक डायग्राम दे दूंगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 कनेक्शन, 5 6 7 8 कनेक्शन, यानी कि 1 मीटर से ये 4 चल रहे हैं ये वाले, और दूसरे मीटर से ये 4 चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक फेज़ जाएगा और नीचे की तरफ कनेक्शन आउट होगा। अब यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेंज ओवर का कनेक्शन सबसे पहले करूँगा 1 मीटर का। तो 1 मीटर का वायर आपको यहाँ पे ऐड करना है चेंज ओवर के नीचे वाले एरिया में। जब चेंज ओवर नीचे रहेगा तो 1 मीटर से लाइट, बल्ब, फैन, फ्रीजर वगैरह चलेंगे एसी को छोड़ करके, जब नीचे ग्रिप नीचे रहेगा तब, ठीक है। इस मीटर से रनिंग करेगा घर का लोड। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं ऊपर वाला कनेक्शन करता हूँ, यानी कि दूसरे मीटर का कनेक्शन करता हूँ। तो जब आप लीवर को ऊपर करेंगे तो इस मीटर से, यानी कि ऊपर वाले जो मीटर सेकंड मीटर है उस मीटर से घर की लाइट, लोड वगैरह है जो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट मीटर, थर्ड मीटर का कनेक्शन मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ न्यूट्रल फेज़, और यहाँ पर एक न्यूट्रल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और फेज़ मैंने ऑलरेडी उस फ्यूज़ के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया चेंज ओवर का भी। ये सेकेंड मीटर से आ रहा है न्यूट्रल, ये इस तरफ यहाँ पर ऐड हो गया, और यहाँ पर थर्ड मीटर का जो न्यूट्रल है वो नीचे की तरफ ऐड हुआ है, और थर्ड मीटर का जो फेज़ है वो यहाँ से होते हुए नीचे आ रहा है, और एक सेकंड मीटर का जो फेज़ है वो सीधा हमारा एमसीबी बॉक्स में जा रहा है, यहाँ से बाईपास होगी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ग्रिप नीचे रहेगा तो नीचे वाले मीटर, यानी कि थर्ड मीटर से लाइट चलेगी। ग्रिप अगर ऊपर रहेगा तो सेकंड मीटर से लाइट घर के अंदर चलने वाली है, और ये हिस्सा अभी फ्री है। पहले 3 फेज़ कनेक्शन था, अभी सिंगल फेज़ कनेक्शन है, और तीनों मीटर अलग अलग लगाए गए हैं, तो तीनों के न्यूट्रल भी अलग हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एक न्यूट्रल को अभी फ़िलहाल कनेक्शन कर दूँगा और एक एक मीटर को फ़िलहाल बाहर छोड़ दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि
जो कनेक्शन है वो ग्राहक के यहाँ पर होने वाले हैं। ये कनेक्शन जो बचे हैं 2, ये ग्राहक के घर पे जाएंगे, तब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस वायरिंग जो है बिल्कुल 100% फाइनल हो चुकी है। अब ये पैनल ग्राहक के घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे हम ग्राहक के घर किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक और बिना स्किप किए देखें। और पैनल की जो काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं ग्राहक के घर पे, और ग्राहक के घर पे पहुँचते ही दस्तक देते हैं तो दरवाज़ा है वो खुल जाता है और बेसिकली हम अंदर चले जाएंगे। घर का लुक हम नहीं दिखाने वाले यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम घर नहीं दिखा पाएंगे। ओके, तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जंजाल यहाँ ग्राहक के घर पे मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा है। और ग्राहक की क्या शिकायत थी मैं आपको बताता हूँ। ग्राहक की शिकायत ये थी कि इनकी जो वायरिंग है वो बार बार जल रही थी। यहाँ पे 7 एसियाँ हैं, पानी की बड़ी वाली मोटर है और 3 इमारत वाली बिल्डिंग है, जिसमें वॉशिंग मशीन, फ्रीज़र, AC, गीज़र वगैरह सब कुछ ऐड किए गए हैं। तो इससे क्या है कि ग्राहक की जो वायरिंग है काफ़ी ज़्यादा जल रही थी। मतलब जो न्यूट्रल है, कभी कभी फेस जल जाता था, कभी कभी न्यूट्रल जल जाता था। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि इनकी जो वायरिंग है बार बार जलती थी, बार बार इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे थे, बार बार चेंजिंग करवा रहे थे वायरिंग वगैरह को। इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वहाँ पर जाके सिचुएशन को देखा, समझा, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरह का पैनल लगेगा जिसमें जॉइंट ना हो। तो उस हिसाब से मैंने देख करके माल वगैरह लिखवाया और मैंने ये चीज़ लिखवाई और सब सामान मंगवाए और यहाँ पर पैनल मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो अब हम पैनल इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे आपको सिखाते हैं। मैंने 1 मीटर के वायर को यहाँ से हटा दिया है। अब दूसरा यहाँ पर क्या करना है, AC के जो वायर है वो सब यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं चिन्ह मार्क लगा रहा हूँ, यानी कि मैं वायर को मरोड़ रहा हूँ कि कौन से मीटर के अंदर कौन सा वायर था। ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल करना है, कौन से मीटर में कौन सा वायर है ग्राहक के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग नाम से 3 मीटर घर के अंदर ऐड किए गए हैं, तो अलग अलग हिसाब से यहाँ पर सेटिंग है। ग्राहक को एक चीज़ में वो शक था कि यहाँ पर फॉल्ट है, किसी इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ पर कह के गया था कि यहाँ पर एक घर के अंदर आपके फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को पहले सही करवाओ। लेकिन मैंने जब यहाँ पर चेक किया तो कोई भी फॉल्ट नहीं था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने उस फॉल्ट को चेक किया। आप भी अपने घर पर इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि घर में लोड चल रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हैं गाइस, लोड जो है काफ़ी तरीके से चल रहा है। अब हम फॉल्ट को चेक करेंगे कि फॉल्ट किस तरह से चेक किया जाता है। गाइस ये दूसरे मीटर के अंदर कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, ये मैंने करके गया था, खुद में करके गया था ये कनेक्शन। ठीक है, मैंने जब तक पैनल ना बन जाए तब तक मैंने डायरेक्ट कनेक्शन किए थे। तो अब हम यहाँ से फॉल्ट को क्लियर चेक करेंगे और आपको सिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर फॉल्ट जो है वो क्लियर कर पाएँ। तो ये देख सकते हैं 1 मीटर को मैंने और हटा दिया है यहाँ पर। तो अब दूसरे मीटर की जो वायरिंग है उससे ही हम फॉल्ट चेक करेंगे घर का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक रेड वाला वायर है, इसको क्या करेंगे कि घर की लाइन के न्यूट्रल में और फेज़ में एक एक टच करके देखना है इस तरीके से। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फॉल्ट है। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं चेक करता हूँ, लाइट चल रही है, इस तरह से शॉर्ट होना तो चाहिए। लेकिन जब एक वायर टच करेंगे आप न्यूट्रल के और फेज़ के तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा हैवी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। हल्का सा चिंगारी उछले तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्डिंग में कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है, सेफ़ है बिल्कुल, बिल्डिंग 100% सेफ़ है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के घर का जो कनेक्शन है ये मैंने हटा दिया, यानी कि इस कनेक्शन से रेफ्रिजरेटर वगैरह सब कुछ चलने वाले थे, इसको हटा दिया। अब AC वगैरह के वायर को हटाएंगे। यहाँ से इस वायरों से AC यहाँ चल रही थी, तो सभी वायरों को मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है वायरिंग तो आप चिन्ह मार्क लगा करके या फिर फ़ोटो कैप्चर करके आप चेक कर सकते हैं वायरिंग को कि कौन सा वायर कब कब मैंने काटा है। ओके, ये चीज़ आपको ख्याल करनी है। अगर कभी आप भूल जाएं कि वायर कौन सा था, आप बेसिकली आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप शायद ही भूलेंगे, क्योंकि भूलना तो नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के जो आदत है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं मैंने पैनल को तो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब इंस्टॉल करता तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने उल्टा खोलने वाला सिस्टम लगाया है, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ मैं वायरिंग को आसानी से ऐड करूँगा। तो अब यहाँ पर मैंने पता कर लिया कि AC के वायर कितने हैं। तो AC के वायर यहाँ पर 7 है, 7 ACO के वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके ACO के वायर को मैं यहाँ पर एंटर करूँगा।
यानी कि ऊपर थोड़ा सा होल निकाल करके पैनल के अंदर इंटर करना है एसीओ के एक एक करके वायर। और गाइस यहाँ पर एल्युमिनियम के वायर हैं, कॉपर वायर नहीं है। कॉपर वायर होते तो शायद जलते नहीं। एल्युमिनियम के वायर क्योंकि सस्ते होते हैं और लॉन्ग लाइफ भी होते हैं, काफ़ी अच्छे चलते हैं, सस्ते, ज़्यादातर ये सस्ते होते हैं, इस वजह से इन वायरों को प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह। और मेरी भी सलाह ये है कि आप एल्युमिनियम के ही लगाएं अगर ओपन वायर लगाते हैं, ओके, ताकि आपको ज़्यादा खर्चा ना लगे। क्योंकि कॉपर वायर में जहाँ 10,000 का खर्चा लगता है वहाँ 2,500 रुपये में आपको एल्युमिनियम वायर मिल जाता है और काफ़ी अच्छा खासा लोड भी आप इस पर चला सकते हैं। ये देख सकते हैं 1 मीटर का वायर, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, 3 मीटर हो गए ना अलग अलग। और एक एसी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 एसियाँ यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं सातों एसियों के वायरों को यहाँ पर छील लूँगा, यानी कि अच्छे से हमें थोड़ा साइज़ करके हम इसको छील लेंगे तरीके से। और गाइस अंदर थोड़े वायर ऐसे रखने हैं कि आप जब पैनल को खोलें तो वायर खींचे नहीं, वायर थोड़े बैंड हो जाएं। जब आप पैनल को ढकें तो वायर बैंड होनी चाहिए, खींचे तो ज़्यादा वायर को दबाव ना पड़े, उस हिसाब से आपको साइज़ रखना है अंदर पैनल के। और जितने भी वायर हैं, मैंने 7 वायर हैं, सातों वायरों को मैं यहाँ पर छील चुका हूँ। गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जॉइंट इतने सारे थे, इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर इस सिस्टम को बनाया है, पैनल को बनाया है। तो देख सकते हैं एक एसी का वायर, 2 और दूसरे एसी का वायर, इस तरह के सभी एल्युमिनियम के हैं। ये तीसरी एसी का, ये चौथी एसी का, ओके, 5वीं का, और ये 6ठी एसी का, और ये 7वीं एसी का। तो 7 एसियाँ हैं, 3 मीटर हैं, ठीक है। और बाकी एक घर का लोड प्लस है, ठीक है, पानी की मोटर का एक लोड प्लस है, तो अलग अलग हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एसी का जो वायर है यहाँ आइसोलेटर के नीचे लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला वायर जो एसी का है, ये हम आइसोलेटर के एक एक एरिया में लेके आएंगे। यानी कि एक आइसोलेटर में हम 4 एसियाँ ऐड करेंगे और एक आइसोलेटर में 3 एसियाँ ऐड होगी। यानी कि हमने एक वायर को एक्स्ट्रा लगाया है, मतलब एक एसी और यहाँ पर ऐड कर सकते हो आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने यह समझ लिया है कि ये जॉइंट की वजह से, यानी कि यहाँ पर जॉइंट वगैरह जल रहे थे, रोज़ाना जल रहे थे, तो इस जॉइंट को जलने से रोकने के लिए हमने इस पैनल को बनाया है, ना कि चेंज ओवर वगैरह करने के लिए बनाया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जॉइंट वगैरह के लिए हमने ये पैनल बनाया है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, मैं पैनल बना रहा था उस समय, ओके। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पर 1% भी जॉइंट नहीं होने वाला है। जितने भी वायर हैं सब आइसोलेटर के अंदर ही ऐड होंगे, न्यूट्रल जो है फ्यूज़ के अंदर ही ऐड होंगे। कंप्लीट मैंने यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम लगा दिया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको चेक करना है कि न्यूट्रल कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं जितने भी न्यूट्रल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। फेज़ मैंने वहाँ आइसोलेटर के अंदर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर और ये 7 वायर। 7 वायर यहाँ पर न्यूट्रल के है, जिसमें 4 वायर एक फ्यूज़ के लिए, 4 वायर 1 मीटर के लिए है। इन दोनों फ्यूज़ के लिए 4 वायर है, इन दोनों फ्यूज़ के लिए 4 वायर हैं, ठीक है। तो 4 वायर कैसे पता करेंगे, इसके नीचे जो 4 वायर जा रहे हैं यह है 4 वायर, ये कौन सा फेज़ है, कौन से मीटर में कनेक्ट है, और ये न्यूट्रल कौन से मीटर में कनेक्ट होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको न्यूट्रल ऐड करना है। यानी कि सीधा सीधा बात यह है, जिस मीटर में आपने फेज़ जोड़ा है उसी मीटर की वायर में आपको न्यूट्रल जोड़ना है। ऐसा कभी मत करिएगा कि दूसरे मीटर के न्यूट्रल में आप जोड़ दें पहले मीटर के फेज़ को, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कर दिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 वायर ये जा रहे हैं और इन चारों वायरों के जो न्यूट्रल है वो रियर हैं। तो इनके 2-2 न्यूट्रल आपको क्या करेंगे, एक एक फ्यूज़ के अंदर ऐड करेंगे। यानी कि एक 63 एम्पेयर के फ्यूज़ से 2 एसियाँ चलेंगी। 2-2 टन, 1.5 टन की एसी आप आराम से इससे चला सकते हैं। और 2 यहाँ पर और वायर डाल रहे हैं, ये न्यूट्रल दूसरे फ्यूज़ के लिए हैं, ये भी एक ही फ्यूज़ है। अब आपने समझ लिया होगा कि मैंने जो फ्यूज़ को बाईपास किया था, यानी कि 2 फ्यूज़ को एक न्यूट्रल से चलाया था, वो इसी वजह से चलाया था कि 4 एसिया इस एक फ्यूज़ के अंदर, यानी 2 फ्यूज़ के अंदर एक साथ चल जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पर 3 है और 1 मीटर, सेकेंड मीटर के अंदर 3 एसिया चलेगी और यहाँ पर हमारे पास 3 वायर है। तो ये सेकेंड मीटर के न्यूट्रल में ऐड करना है। 3 मीटर है, फेज़ भी 3 हो गए और 3 न्यूट्रल हो गए, तो तीनों के अलग अलग करने हैं। 3 घर हैं यहाँ पर, 3 मकान हैं और तीनों भाइयों के अलग अलग नाम से अलग अलग मीटर हैं। तो उस हिसाब से ही आपको काम करना है, ओके।
तो आपको थोड़ा हाईटेक इलेक्ट्रिशियन बनना होगा, तभी आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझने की बात पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको वायरिंग करनी है। गाइस, आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप ग्राहक के घर जा कर के जो भी सिचुएशन है उनकी देख सकते हैं, जो भी सिचुएशन है, और देख करके आपको हार नहीं मानना है। आपको ग्राहक को ये कहना है कि हम काम कर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है। इतनी वायरिंग देख के आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ओके, डर गए तो समझो आपसे काम नहीं हुआ। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बेहिचक होके आपको काम करना है। और आपको इतनी सलाहियत रखनी है, आपको दिमाग इतना रखना है कि आप जाते ही ग्राहक के पहचान जाए कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, क्या क्या सिस्टम लगेगा, क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाएगा। ये सब दिमाग लगा करके आपको ग्राहक से बात करनी है। फिर आप ग्राहक को सामान लिखवाइए, फिर आप पैनल को बनाइए। अभी मैंने जितना सामान मंगवाया था वो पूरा सामान यहाँ पे लग गया, कोई भी एक्सटर्नल सामान नहीं था। तो यह आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि कैसे ग्राहक को किस तरह से सामान मंगाना है, और ग्राहक के घर में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या वायरिंग है, क्या क्या सेटिंग है, सब कुछ आपको पता करना होगा। क्योंकि मैंने एक दिन पहले वहाँ पे गया था, वहाँ जाकर के मैंने चेक किया था क्या क्या है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। सब कुछ चेक करने के बाद ही मैंने यहाँ पर पैनल बनाने का फैसला किया। और आई होप कि गाइस आपको मेरी यह बात मोटिवेशनल लगी होगी। आपको हो सकता है आप ये काम सीख जाए तो काफ़ी हद तक आप पैसा कमा सकते हो। तो देख सकते हैं गाइस, तीनों सभी वायरों को मैंने एमसीबी के अंदर इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर सिंगल वायर बना, और ऊपर की तरफ अब न्यूट्रल की बारी आती है। एसीओ के फेज़ को मैंने लगा दिया, अब एसीओ के न्यूट्रल की बारी आती है। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल कैसे ऐड किया जाता है, ये जो फ्यूज़ देख रहे हैं, इस फ्यूज़ के अंदर आपको ये एल्युमिनियम के वायर को ऐड कर देना है। बस बिल्कुल सिंपल, और कस देना है। अब आप कहेंगे कि मेन मीटर का न्यूट्रल, मेन मीटर का फेज़ कहाँ पे जोड़ोगे, तो सब्र करने की देरी है, अभी हम आपको सब सिखा देंगे। तो ये देख सकते हैं, 2 एसीओ का एक फ्यूज़ में, 2 एसीओ का एक फ्यूज़ में, ये दोनों फ्यूज़ एक ही मीटर से चलेंगे। और यहाँ पर ये तीसरा फ्यूज़ है, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये भी दूसरे मीटर से ये दोनों फ्यूज़ चलेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं फ्यूज़ वगैरह के, यानी कि ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, ये दोनों आपस में मर्ज है, और ये हिस्सा 1 मीटर का ही है, और ये फ्यूज़ एक है, और इसका न्यूट्रल और इसका फेज़ आपस में एक है, यानी कि ये दूसरे मीटर का सेटअप है। अब मैं आपको कनेक्शन दिखाऊंगा मीटर का। तो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 1 मीटर, फर्स्ट नंबर मीटर का आपको पता होना चाहिए कौन से मीटर में कौन सा कनेक्शन था पहले, उस हिसाब से आपको वापस से वही करना है जैसे कि पहले था। तो ये देख सकते हैं, ये मीटर का वायर है, इस मीटर के वायर को मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा इसी तरफ से। गाइस, आपको ख्याल करना है, क्योंकि ये ऑल लाइन वर्क है, ये चालू लाइन है, तो इसका आपको ख्याल करना है। पहले जितनी वायरिंग है पूरी ऑफलाइन में कर दें, फिर आप ऑनलाइन में करें। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट मीटर का फर्स्ट फ्यूज़ के अंदर में एक वायर लेके आ रहा हूँ जो रेड कलर का होगा, फेज़ वायर। ओके, तो यह वायर मैं यहाँ पे लेके आ गया, और ये फर्स्ट फ्यूज़ के अंदर इंटर करेगा। इससे 4 एसियाँ चलेंगी, एक मीटर से 4 एसियाँ चलेगी। और यहाँ ऊपर की तरफ मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, और इससे क्या है कि एक फ्यूज़ से 2 एसियाँ, एक फ्यूज़ से 2 एसियाँ, यानी कि 4 एसियाँ 1 मीटर से रनिंग करेगी। अब यहाँ पर दूसरा मीटर है, ये सेकंड मीटर है, इससे घर की लोड भी चलेंगे, प्लस 3 एसियाँ भी यहाँ पर रनिंग करेगी। तो ये सेकंड मीटर है, तो सेकंड मीटर को भी हम कुछ इस तरीके से अंदर डालेंगे, और इसको भी हम फ्यूज़ के अंदर एंटर करवाएंगे। जैसे कि ये रेड वाला जो वायर है, ये नीचे वाले बड़े वाले 100 एम्पीयर के फ्यूज़ में हम ऐड करेंगे यहाँ पर, और इसको कनेक्शन करेंगे। इससे 3 एसियाँ चलेगी, एक घर का कुछ लोड चलेगा, ठीक है। और ऊपर वाले एरिया में हम फ्यूज़ में डालेंगे, जिसमें 2 फ्यूज़ वर्क करेंगे, एक न्यूट्रल से 3 एसिया। ओके, तो ये देख सकते हैं 2 मीटर का हमने ऐड कर दिया। अब तीसरा मीटर ये नॉर्मल है, इसके अंदर घर की लाइट भी चलेगी, और नॉर्मल एक पानी की मोटर वगैरह भी चलेगी। तो ये से सिर्फ नॉर्मल लोड के लिए वर्किंग में लिया गया है।
यानी कि घर के लोड, लाइट, बल्ब, फैन वगैरह के लिए इन्हें लोड में यूज़ लिया गया है। एसीओ के लिए फर्स्ट और सेकंड मीटर यूज़ लिया गया है। ठीक है, ये दो न्यूट्रल आपस में, ये दो न्यूट्रल आपस में, ये दो न्यूट्रल फेज़ हैं। ये 63 एम्पेयर के सिंगल फ्यूज़ के अंदर ऐड हैं। तो 1 मीटर का न्यूट्रल यहाँ एक फेज़ में और दूसरा फेज़ दूसरा फ्यूज़ के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया है वायरिंग। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर तीनों मीटर कहाँ कहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी जंजाल है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। ये फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर का न्यूट्रल, फर्स्ट मीटर का फेस, और ये सेकंड मीटर है, इसका भी न्यूट्रल फेस, और ये थर्ड मीटर है, इसका भी न्यूट्रल फेस। आई होप कि गाइस आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों न्यूट्रल को, एक इस फ्यूज़ का न्यूट्रल और एक इस फ्यूज़ का न्यूट्रल, यानी कि फर्स्ट मीटर का जो न्यूट्रल है वो हम फर्स्ट फ्यूज़ में डालेंगे। दोनों फ्यूज़ में आपस में न्यूट्रल पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये सेकंड न्यूट्रल है सेकंड मीटर का, ये भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। गाइस आपको ख्याल करना है, बिल्कुल भी आपस में भिड़ने नहीं चाहिए। 2 मीटर के दोनों वायरों को बिल्कुल भी नहीं भिड़ाना है, अलग अलग ही रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फेज़ भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, न्यूट्रल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और ये अलग मीटर है, इसका भी कनेक्शन मैंने कर दिया है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पर वायरिंग की और कैसा आपको महसूस हुआ। गाइस आप अब हम क्या करेंगे, घर का जो कनेक्शन है वो अब हम लास्ट में देने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि घर का कनेक्शन एमसीबी में दोगे तो एसी के साथ ही चलेगी। जी नहीं दोस्तों, 2 मीटर से घर की लाइट चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 2 मीटर से, एक सेकंड मीटर से और एक थर्ड मीटर से घर की लाइट चलेगी। और यह कनेक्शन वो चेंजर जो बॉक्स है, चेंजर बॉक्स, उसके अंदर ये कनेक्शन आएगा। ये जो मैं कनेक्शन बाहर निकाल रहा हूँ न्यूट्रल फेज़, ये मीटर से नहीं आ रहा, ये घर के अंदर से आ रहा है न्यूट्रल और फेज़, यानी कि रेफ्रिजरेटर, फ़ैन वगैरह इसी वायर से चलने वाले हैं। तो इन दोनों वायरों को, न्यूट्रल फेज़ को मैं चेंजर के इंक्लूड हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ ऐड करूँगा, और इन दोनों वायरों को मैं चेंजर के अंदर कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब चेंजर नीचे रहेगा तो 1 मीटर से लाइट चलेगी, यानी थर्ड मीटर से लाइट चलेगी, ऊपर रहेगा तो सेकंड मीटर से लाइट चलेगी। अब इनकी मर्ज़ी रहेगी वैसे ही ये काम करेंगे, यानी कि कौन से मीटर से लाइट चलानी है। मान लीजिए एक फेज़ उड़ जाता है तो लीवर को दबाएंगे और ये घर की लाइट चल जाएगी। अब यहाँ पर वायरिंग फिनिशिंग की बात आती है तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सैडल। सैडल की मदद से आप वायरिंग को फिनिशिंग में लगा सकते हैं। जितनी भी वायरिंग जो बिखरी सो नज़र आ रही है, इस पूरी वायरिंगों को आप क्या करेंगे, सैडल की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि जो वायरिंग है वो खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, कोई आते जाते देखे तो अच्छा लगे, मतलब कौन पैनल बनाया है ये भी शायद बहुत अच्छी बात लगेगी। तो गाइस आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, उम्मीद है, और मुझे यकीन है कि आपने वीडियो को लाइक अभी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। तो ये देख सकते हैं गाइस, फिनिशिंग भी हो गई है, पूरी वायरिंग ऐड हो गई है, अब इनको कोई भी खतरा नहीं है। गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस पैनल के 10 दिन के बाद, यानी कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है पैनल के अंदर। ओके, तो ये देख सकते हैं एक फ्यूज़ के अंदर फर्स्ट मीटर में फेज़ आ रहा है, सेकंड मीटर का फ्यूज़ सेकंड में फेज़ आ रहा है, और थर्ड मीटर का फ्यूज़ इसमें भी फेज़ आ रहा है। ठीक है, बाकी ये सब न्यूट्रल है, ये फर्स्ट न्यूट्रल सेकंड न्यूट्रल और ये थर्ड न्यूट्रल, थर्ड मीटर का थर्ड न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हैं, न्यूट्रल फेज़ सब कुछ अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, अच्छे तरीके से। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तीनों मीटर में लाइट है, 1 में है, 2 में है और 3 में है। तीनों मीटर में काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट भी आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से। बॉक्स पैक्स कर देंगे और सब कुछ फाइनल कर देंगे और घर की लोड को चला लेंगे और चेक कर लेंगे। तो गाइस इसी तरह से आप भी वर्क कर सकते हैं बेहिचक, आपको डरना नहीं है। ग्राहक के यहाँ पर जाकर के आपको मना नहीं करना है, मना करते आप बदनाम हो जाओगे। मना नहीं करना है, आपको काम करना है। आप यस कहेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, यस कहेंगे, जी हाँ हम कर देंगे। तो यह पैनल किस पर्पज़ से बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ वायरिंग जले ना, क्योंकि इनके वायरिंग जलने का काफ़ी ख़तरा था, रोज़ाना इनकी वायरिंग जलती ही रहती थी। तो मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। 5 दिन हो गए तकरीबन, अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है वहाँ पर, और अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया कि भाई इससे रिलेटेड कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है।
अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह से वर्क करेंगे तो आपको भी पीछे से तारीफ़ ही मिलेगी, आपको भी पीछे से तारीफ़ मिलेगी, आपको भी मज़ा आएगा और आपको काम में हाथ जो है परफेक्ट हो जाएंगे पैनल वगैरह बनाने में। और ग्राहक के जब आप जाओगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो इस तरीके से लीवर घुमाइए और दूसरे मीटर पे ट्रांसफ़र घर की लाइट कर सकते हैं, सिर्फ लाइट, एसी वगैरह नहीं। ओके, तो आपको पसंद आई ये वीडियो लाइक करें, चैनल को पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग कुछ भी नहीं खिंच जा रही, वायरिंग एकदम अच्छे से सेफ़ है और आप खोल सकते हैं, ढक सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मुझे उम्मीद है गाइस, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई है और मुझे पता है आप मुझे काफ़ी पसंद करते हैं। मैं कमेंट्स आपके पढ़ता रहता हूं, लेकिन थोड़ा जवाब देने के लिए थोड़ा टाइम मेरे पास नहीं होता है। कुछ के कॉल भी आते हैं, शायद मैं कभी उठा नहीं पाता हूं, कुछ काम वाम वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 4 एसियाँ, एक में 3 एसियाँ। फर्स्ट मीटर के अंदर आप देख सकते हैं 4 कनेक्शन, सेकंड मीटर के अंदर 4 कनेक्शन। यहाँ पर सिंगल कनेक्शन को हमने 4 कनेक्शन में डिवाइड किया। सिंगल कनेक्शन यहाँ पर 1 मीटर का ये रहा, दूसरे मीटर का ये फेज़ रहा, अलग अलग फेज़, और इसका ये रहा होल्डर। और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो 2 एसीओ के 2 न्यूट्रल यहाँ पर सिंगल मीटर से आ रहे हैं, 1 मीटर से ये दोनों फ्यूज़ वर्क कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर 3 एसियाँ चल रही है और यहाँ से डिवाइड किया और यहाँ से इसका 2 न्यूट्रल अलग चल रहा है। यहाँ से होते हुए घर की लाइन भी चल रही है इस चेंज ओवर बॉक्स में, ठीक है। और ये दूसरे मीटर है, तीसरा मीटर, यहाँ से लाइन हमारे घर में चल रही है।